3 सेकंड का टेम्पो लेना है, प्रेस किया नीचे और ये उठ गई गाड़ी। हिप्स और बार आपस में क्लोज ला रहे, आपने पैर से पुश किया वेट को, ये अपने आप ऊपर। राम राम और जय हिंद सभी को। तो आज सुमो डेडलिफ्ट के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स और टेक्निक सीखेंगे जो आपकी सुमो डेडलिफ्ट को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आपकी टेक्निक और आपकी इंजरी प्रिवेंशन भी बहुत अच्छे से होगी। तो ऐसी पॉइंट को सीखेंगे, चलिए। तो सुमो डेडलिफ्ट में सबसे पहले स्टांस की बात आती है कि स्टांस बहुत लोग बहुत वाइड रखते हैं इस तरह से, बहुत लोग बहुत कम भी रखते हैं इस तरह से। तो स्टांस कैसे रखें अपनी बॉडी के हिसाब से। सबसे पहले तो हम थोड़ा टेक्निकल वे में बात करते हैं कि स्टांस कैसे रखा जाए। स्टांस आपको रखना है, सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी इसके पास ही रखनी है। और स्टांस ऐसे है कि जब आप ऐसे नीचे बैठे ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपको थोड़ी बहुत पोस्चर में दिक्कत आ रही है तो अपनी बॉडी के हिसाब से जहां आपको स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, मतलब मुझे किसी को यहाँ स्ट्रॉन्ग फील होता है कि यहाँ से ज्यादा वेट मार देते हैं लोग, किसी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील होता है, बिल्कुल अंदर करके सुमो मारते हैं लोग, ठीक है। लेकिन मैं जो मारता हूँ इतना, मतलब जो बार, सारी जो बार होती है ना ओलंपिक बार, उसमें एक निशान होता है पहला वाला, ये मैं यहीं रखता हूँ अपने पैर, ठीक है। तो ये बेटर स्टांस होता है, यहाँ से आप मतलब इजीली वेट उठा सकते हो। बाकी अब फील गुड की बात है कि भाई किसी को यहाँ पे फील गुड होता है तो आप अब खुद करके देखना कि कहाँ फील हो रहा है। मैंने तो बता दिया कि भाई यहाँ और ये 90 डिग्री यहाँ बनना चाहिए। अब बात करते हैं कि टोज, जो हम पंजे रखने वाले हैं, बहुत लोग बाहर रखते हैं ऐसे, भाई बैलेंस ही नहीं बनेगा ऐसे तो मैं गिर जाऊंगा। बहुत सामने भी नहीं रखने, नीज पे ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो टोज की बात करते हैं। जैसे स्टांस तो हमने सीख लिया, ये स्टांस है मेरे अकॉर्डिंग। अब जहां मेरे नीज डायरेक्ट, मतलब जहां मेरे नीज की डायरेक्शन जा रही है, मुझे उस डायरेक्शन में थोड़े से अपने टोज रखने हैं। इससे क्या होगा कि मेरे हिप्स ज्यादा एंगेज होंगे, क्योंकि हिप्स की मसल में बहुत पावर होती है। मेरे ऐसे हिप्स ज्यादा एंगेज हो जाएंगे तो मैं ज्यादा वेट लिफ्ट करवाऊंगा, मेरी पोजीशन बहुत अच्छी बनेगी। तो टोज की पोजीशन यही रहेगी कि जहां नीज जा रहे हैं वहां पे अपने टोज थोड़े से कर। तो अब बात करते हैं ग्रिप की। ग्रिप बहुत लोग लेते हैं अल्टरनेट ग्रिप, बहुत लोग हुक ग्रिप लेते हैं। तो हुक ग्रिप जो सबसे कॉमन ग्रिप है ना, अल्टरनेट ग्रिप, वही उसी की बात करेंगे। स्टांस ले लिया मैंने, रॉड टच है मेरी बॉडी से, अल्टरनेट ग्रिप लेनी है इस तरह से। और ग्रिप बहुत लोग बाहर पकड़ते हैं, बहुत लोग अंदर पकड़ते हैं। तो सुमो सबसे बढ़िया है, अपने हाथ ऐसे करो शोल्डर लेवल पे, ऐसे नीचे ले जाओ और ये आपकी ग्रिप हो गई। ना ज्यादा अंदर ना बाहर, यहीं से आप वेट को, और यहाँ आपके अड़ेंगे भी नहीं हाथ। ज्यादा वाइड पकड़ोगे तो आपके हाथ अड़ेंगे, ज्यादा क्लोज पकड़ोगे तो आपको मतलब फील नहीं होगा, ये डिसबैलेंस हो जाएगा। सबसे बढ़िया है शोल्डर लेवल पे ये पकड़ना। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, जो कि है ब्रेसिंग। इसको कोर ब्रेस भी कहते हैं। मतलब जिसको समझ नहीं आता, मैं कहता हूँ पेट टाइट करना। मतलब आप जब भी सांस अंदर लेनी है, इनहेल करना है और कोर को पुश करना है बाहर की तरफ। और ये कोर हमारा तरफ इतना नहीं होता है, कोर हमारा लोअर बैक को प्रिवेंट करता है, जो कि यहाँ तक जाता है। आपको चेक करना हो, आपने थंब लो, यहाँ प्रेस करो, ये देखो यहाँ आपको एक होल फील होगा, मतलब सॉफ्टनेस। तो ये आपको जब, ये तो बहुत टाइट कर लेते हैं, लेकिन जब तक ये टाइट नहीं होगा लोअर बैक प्रिवेंट नहीं रहेगी आपकी, मतलब रिस्क पे रहेगी। तो ब्रेसिंग करना जरूरी है, क्योंकि जब ब्रेस करते हैं हमारा कोर टाइट होता है पीछे तक, और वो लोअर बैक को सपोर्ट करता है ताकि आप हैवी लिफ्ट कर पाओ। तो सबसे पहले ब्रेस करना है, इनहेल करा उठाने से पहले, और अपने टमी को बाहर पुश करना है। और अब यहाँ देखो गैप आ रहा है कि मैं ब्रेस करता हूँ, ये मतलब ये बाहर मेरे घुटने पुश हो रहे हैं। तो आप चेक करना आपकी ब्रेस अच्छी है कि नहीं। प्रैक्टिस करना है तो ऐसे ही कर सकते हैं आप। ये अंदर डाला, ये देखो ये बाहर आ गया। ये यहाँ पे आप चेक करना, ये टाइट होना चाहिए आपका ब्रेसिंग के टाइम पे। अगर ये टाइट नहीं होगा तो आपको इंजरी हो सकती है और आपकी लोअर बैक भी रिस्क पे रहेगी। तो ब्रेसिंग करना बहुत जरूरी है, और इससे आपकी जो है जो बैक स्पाइन है ना, वो न्यूट्रल रहेगी ब्रेस करने से। अब बात आती है ब्रेसिंग कहाँ पे करनी है। मैंने तो बता दिया ब्रेसिंग करनी है, ब्रेसिंग करेगा। अब आपने स्टांस ले लिया, ग्रिप ले ली, ब्रेसिंग करनी है यहाँ पे। ये ब्रेसिंग करी और उठाना है वेट को, ये उठा दिया, ठीक है। ब्रेसिंग करनी है वेट उठाने से पहले। तो अब आती है पुल की बात। मतलब जब हम उठाते हैं ना वेट, एक तो ग्राउंड लेवल से उठाते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट पुल। उसके बाद जब वेट हाफ उठ जाता है तो सेकंड पुल आता है हमारा। तो फर्स्ट पुल में क्या होता है, फर्स्ट पुल में जैसे सांस ले लिया, फर्स्ट पुल में हमारी कोर की मसल ज्यादा काम करती है, तो कोर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और बहुत लोग सिर्फ पुल नहीं होता डेडलिफ्ट का मतलब, डेडलिफ्ट का मतलब होता है पुश देन पुल, दो मूवमेंट है इसमें। तो पुश करते हैं हम फर्स्ट पुल में, फर्स्ट पुल में हम पुश करते हैं अपने पैरों से। हम अपने यहाँ पे कम बैक को इतना यूज नहीं करते, हम क्वाड मसल को ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेस करा और अपने पैरों से पुश करना है, पैरों से पुश करना है, वो अपने आप वेट उठेगा। आप देखना पुश रहेगा
अपने आप वेट ऊपर आएगा। आपने पैर से पुश किया वेट को, ये अपने आप ऊपर आएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड पुल। फर्स्ट पुल देख लिया जो ग्राउंड से पुल करते हैं। सेकंड पुल आता है हमारा जब हम फर्स्ट पुल कंप्लीट कर देते हैं। फर्स्ट पुल कंप्लीट होता है हमारा यहाँ फर्स्ट पुल कंप्लीट हो गया, यहाँ से सेकंड पुल स्टार्ट होता है। तो जब सेकंड पुल स्टार्ट होता है उसमें मसल क्वाड तो यूज हो गई। सेकंड पुल में आते आते क्या होता है, हमारी हैमस्ट्रिंग्स, हमारे ग्लूट्स, हमारी लोअर बैक, ये बहुत ज्यादा यूज होने लगती है। तो इसलिए यही इसी पोजीशन में आके लोग अपनी बैक उठा लेते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना हमको। तो सेकंड पुल में हमारी ध्यान रखना ये मसल स्ट्रांग होनी चाहिए, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और आपकी लोअर बैक। तो अब बात आती है स्लैग की। स्लैग पुल, स्लैग पुल किसको कहते हैं? स्लैग पुल बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें भी बहुत लोग इंजर्ड हो जाते हैं आजकल, ठीक है। तो स्लैग पुल ऐसा होता है ना, इंडियन रॉड्स में तो मुश्किल ही देखने को मिलेगा स्लैग पुल, क्योंकि ओलंपिक जो परफेक्ट बार होती है ना, स्लैग होता है रॉड का बैंड होना। जब हम वेट को पुल करते हैं तो रॉड एक बैंड होती है, उसको स्लैग पुल बोलते हैं। तो जो बैंड होती है ना रॉड, अगर मैं इसमें स्लैग समझाना चाहूँ ना, तो स्लैग देखना आप क्या है, ये जो रॉड और जो प्लेट के बीच में जो गैप है ना, वो स्लैग मान लो, स्लैग है। अगर मैं पहले ही ऐसे करके इसको उठाना चाहूंगा ना, तो ये बॉडी को झटका आएगा और बॉडी हो सकता है कि इंजरी प्रोन हो जाए ज्यादा। तो स्लैग पुल का मतलब ये होता है कि बॉडी को थोड़ा सा वेट देना, मतलब थोड़ा सा लोड देना बॉडी पे। जैसे मैंने ब्रेस किया, पोजीशन ली, मैंने स्लैग पुल किया। पहले स्लैग क्या, ये जो गैप है ना, इसको पुल किया। अभी वेट उठा नहीं है, लेकिन मैंने स्लैग को पुल कर दिया। अब वेट उठना चालू होगा यहां से, क्योंकि स्लैग आपको पहले खींच के रखना है। इससे क्या होगा, बॉडी पे लोड आ गया, 20-30% लोड आ गया। अब यहां से पुल करना स्टार्ट करना है आपको। तो स्लैग पुल करना जरूरी है, इसमें आपकी पोजीशन भी अच्छी बनेगी और आपका वेट मक्खन की तरफ है। अब बात करते हैं कि वेट उठाएं कैसे। सारी बात तो कर ली हमने, ठीक है। पोजीशन कैसी रहेगी, सांस कैसे लेना है, ग्रिप कैसे लेनी है, सेकंड पुल, फर्स्ट पुल, सब बात करेंगे। अब बात करते हैं कि वेट उठता कैसे है भाई। तो मैंने सब कुछ ले लिया, बहुत लोग उठाते हैं, ये ऐसे पोजीशन खराब हो जाती है, हिप्स पहले उठ जाती है। हिप्स नहीं उठानी पहले, अगर हिप्स पहले उठा लोगे लोअर बैक पे इतना लोड पड़ेगा कि वो इंजर्ड हो जाए एक टाइम के बाद। तो हमें क्या करना है, हिप्स जितना हो सके डाउन, ये देखो, ये मैंने पोजीशन ली, हिप्स डाउन, शोल्डर अप, पीछे की तरफ बैठना है और हिप्स को ऐसा फील करना है हिप्स और बार आपस में क्लोज ला रहे हो आप, क्लोज बिल्कुल, ठीक है। ये देखो, ये मैं क्लोज लाया अपनी हिप्स और ये वेट उठना स्टार्ट हुआ, ये खत्म यहाँ पे, ठीक है। रॉड कंटिन्यूअस बॉडी से टच होते लोग, ठीक है। तो हिप्स ऐसे काम करती है हमारी जैक की तरह। गाड़ी का जैक देखा है ना, यहाँ से पुश करता है मैकेनिक और यहाँ से गाड़ी उठती है, वही मूवमेंट है ये। आपने हिप्स को नीचे प्रेस किया, ये हिप्स प्रेस किया नीचे और ये उठ गई गाड़ी। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि हिप्स की हाइट क्या रहेगी। मैंने सब कुछ सांस ले लिया, हिप्स की हाइट मेरी यहाँ रहेगी, हिप्स की हाइट बहुत नीचे रहेगी, हिप्स की हाइट यहाँ रहेगी, मतलब कहाँ रहेगी ये कैसे पता लगेगा। सबकी बॉडी का अलग स्ट्रक्चर होता है और बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि उसकी हिप्स की पोजीशन कहाँ रहेगी, कहाँ पे उसका हिप्स रखा जाए कि उसकी बैक जो है न्यूट्रल रहे, ठीक है। तो वो कैसे डिसाइड करें, किसी की बॉडी बहुत नीचे आती है, किसी की बहुत ऊपर आती है। तो ऐसा करना है, बार पर आपका 1 रेप मैक्स कुछ भी होगा, 60% लोड या 50% लोड डाल दो बार पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको आपने उठा लिया, कैसे भी उठाओ इसको। उसके बाद ना 3 सेकंड का टेम्पो लेना है, 1 2 3। ये जहां खत्म हुआ ना, ये आइडियल हिप्स पोजीशन है। सबकी अलग अलग आएगी, हो सकता है सेम भी आए, लेकिन आपकी अलग आ जाएगी आपकी बॉडी के साथ। तो क्या करना, इसको उठा लिया, ठीक है, 3 सेकंड का टेम्पो, 1 2 3। ये है मेरी हिप पोजीशन आइडियल। अब यहां से मैं ब्रेसिंग करूंगा, मतलब ये हिप पोजीशन जब भी आप स्टार्ट करोगे ना, इस पोजीशन आपकी यहां से टच से मत नहीं होनी चाहिए। ये मेरी इस पोजीशन यहाँ से है, आदत पड़ जाएगी आपको, करते करते आप करोगे ना आदत पड़ जाएगी। तो ये मैंने रखी इस पोजीशन और यहीं से लॉक करना है बॉडी को। अब बहुत लोग क्या करते हैं, जिनकी हिप्स उठ जाती है ना, पहले ये देखो, ये यहां तक उठ गया, अब यहां से बंदा कैसे स्ट्रगल करेगा, ये झटके लेके ऊपर आएगा, तो यहाँ पे आपको होगी इंजरी, ठीक है, और बहुत गंदी इंजरी होगी। तो उसके लिए हिप्स की पोजीशन ना बहुत जरूरी होती है। आपको इस पोजीशन पता लग गई कैसे करना है, वही पोजीशन से स्टार्ट करना है और वही उसी पोजीशन से खत्म करना है। तो अगर आपने ये जितनी मैंने पॉइंट्स बताए हैं 9-10, ये सारे अच्छे से फॉलो किए, प्रैक्टिस किए, तो आपकी डेडलिफ्ट कुछ इस तरह लगेगी जैसे प्रोफेशनल मार रहे हो कोई। ये स्टांस ले लिया मैंने, सारे पॉइंट मैंने स्टांस लिया, मैंने ग्रिप ली, मैंने ब्रेसिंग किया, मैंने फर्स्ट पुल किया, मैंने सेकंड पुल किया, ठीक है। ये